आइए हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है। उसका 16 क्वेश्चन तक हम लोग ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। ये एक्सरसाइज 10.3 है, चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन, उसका 10.3 एक्सरसाइज है, लास्ट वाला एक्सरसाइज है। इसके बाद माइसेलियस होगा हम लोग का। तो ज़्यादा क्वेश्चन है, 17, 18 दो क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन द ट्रेंगल, एक ट्रेंगल है ए बी सी विथ वर्टिसेज, उसके वर्टिसेज दिए ए 2 3 बी 4, -1 और सी 1 2। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, उसके अल्टीट्यूड्स का आपको इक्वेशन निकालना है और उसका लेंथ भी निकालना है। अल्टीट्यूड का क्या निकालना है, इक्वेशन और लेंथ निकालना है। फ्रॉम द वर्टेक्स ए, जो वर्टेक्स ए से अल्टीट्यूड्स डाला गया है, वर्टेक्स ए से अल्टीट्यूड्स डाला गया है, उसके बारे में कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम हम लोग पहले समझते हैं। देखिए डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ट्रेंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए से ये अल्टीट्यूड से डाला गया है, यही अल्टीट्यूड से। तो इसका हमको इक्वेशन चाहिए और इसका लेंथ चाहिए इसका, ठीक है ना। तो आसानी से हम लोग ये 2 पॉइंट्स अगर पता चल जाए तो इक्वेशन हो सकता है, या इसका आपको स्लोप पता चल जाए और आपको पॉइंट पता चल जाए तो हो सकता है। इस पॉइंट के लिए इन दोनों की सहायता हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो वैसे भी स्लोप इसका देख सकते हैं। एक का स्लोप नहीं होता दूसरा का निकल सकता है, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये बहुत सारे इसके ऑप्शन वगैरह हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हम लोग को माइंड रखना है। देखिए तो पहले कुछ बेसिक पार्ट है वो हम लोग लिख देते हैं, जो बुक में आपको ऑलरेडी है, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी, लाइन ए डी इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताने हैं। दूसरा कहता है लेंथ, लेंथ ऑफ लाइन ए डी इक्वल टू व्हाट, ये दोनों चीज़ हम लोग को बताने हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखा है उसको भी एज इट इज मेंशन कर दीजिए। ए दिया है आपके पास 2 3, बी आपके पास दिया है 4, -1 और सी आपके पास दिया है 1 2, सी दिया है 1 और 2। ये आपको सी वाला कोऑर्डिनेट्स रहा। तो देखिए तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है। इस वाले पे बात हम लोग करते हैं। अगर इसका स्लोप निकालने की हम लोग कोशिश करें तो बहुत आसानी से निकल सकता है 2 पॉइंट फॉर्म से। ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है ना। तो हम लोग बी और सी में करते हैं, ठीक है ना, बाय 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स आपको दिया है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट से देखिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्लोप ऑफ बी सी लिखेंगे, किसका स्लोप है, बी सी लाइन का। तो आप लिखेंगे यहाँ स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल, इस बी सी लाइन का स्लोप, ठीक है। तो बी सी लाइन का स्लोप जो होगा वो होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम लोग थोड़ा स्लोप इसको लेट कर देते हैं। इसका स्लोप हमने m1 माना और इसका स्लोप जो हमने m2 माना है। इस लाइन का BC का और AD का स्लोप हमने लेट कर लिया। ये हमने लिखा नहीं, आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष जरूरी नहीं। देखिए तो BC की बात करें तो m1, यानी m1 आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y2। तो 2 - 1 क्या करेंगे, 2 - 1 x1 y1 x2 y2, तो 2 - 1 करेंगे। देखिए 2 माइनस और -1 अपॉन 1 - 4, 1 - 4। देखिए 2 माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 और 1 - 4 -3, यानी कि 3 अपॉन -3 कट जाएगा तो -1 आएगा। यानी कि m जो निकला वो -1 आया, यानी कि स्लोप जो निकला m1 -1 किसका, इस लाइन का। हम लोग को निकला ये BC लाइन का। थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये BC का,
तो BC वाले का स्लोप हम लोग को निकला -1। अब देखिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये और ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे लाइन AD परपेंडिकुलर टू लाइन BC, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी कि हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1, इन दोनों का स्लोप इसका, यानी कि M1 M2 आप लिख सकते हैं एज इट इज। AD का ऐसे M2 दिया है तो M2 इंटू M1 या M1 M2 एक ही बात हो गया, -1। हमारे पास M1 का स्लोप दिया है तो M2 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 कैंसिल हो गया, -1 अपॉन -1 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। यानी कि हमारे पास जो M2 आया वो आया 1। ये देखिए M2, और ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसको लेकर के हमारे पास स्लोप निकल गया और ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन इसका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पासिंग पॉइंट हो गया और स्लोप हो गया, ठीक है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकल सकता है। तो देखिए वही हम लोग यहाँ पे एज इट इज हम लोग आसानी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ठीक है ना, आपके पास पॉइंट हो गया A23 और स्लोप M2 हो गया 1। तो हम लिख सकते हैं बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ AD, क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AD, ठीक है ना। AD लाइन का इक्वेशन हम निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ हो गया, A पॉइंट्स हो गया और स्लोप M1 हो गया। देखिए पॉइंट ये हो गया और ये इसका स्लोप M2 निकल गया हमको। तो जब ये हमको पता चल गया, ठीक है ना, तो एज इट इज देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो फॉर्मूला आता है y - y1 इक्वल टू M2 यहाँ पे दिया है स्लोप और x - x1 एज इट इज रहा। अब देखिए y - y1, देखिए x1 y1 तो 3 हो जाएगा और M2 दिया है 1 तो 1 और x - x1 2 तो एज इट इज 2। तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y - 3 इक्वल टू x - 2। तो y को आप इधर लाइए, x को चूंकि पॉजिटिव में आपको रखना है तो x, ये y इधर आएगा तो -y और ये -2 और ये +3 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। अब इसको करेक्ट करेंगे तो x - y और 3 में से 2 जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन आ गया आपके पास, ठीक है ना, कि x - y इक्वल टू +1 इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। या फिर नॉर्मल आप चाहें तो आप इसको इधर भी ला सकते हैं, तो -1 भी आप चाहें तो एज इट इज इसको लिख सकते हैं कि x - y बराबर -1। वो जैसे आप लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं या और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं BC लाइन के लिए, ठीक है ना। देखिए इस BC लाइन पे चलते हैं, ठीक है ना। B और C ये दो पॉइंट्स दिए हैं और स्लोप हमने इसका M1 निकाल दिया है, ठीक है। तो इसका भी इक्वेशन निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका जब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ लाइन आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉर लाइन BC के लिए हम लोग, ठीक है। तो B आपके पास दिया है 4, -1 और स्लोप M1 जो आपको दिया है वो दिया है -1। ये दो चीज़ आपको दिया हुआ। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका भी इक्वेशन निकल जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो इसका इक्वेशन होगा y - y1 इक्वल टू M1
x माइनस x1, ये रिजल्ट आएगा। तो y माइनस y1 देखिए क्या हो जाएगा, -1, यानी कि -1 और m -1 और x रहेगा और x1 4, तो -4, ये रिजल्ट आपके पास आया। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, -1 प्लस, तो y प्लस 1 इजकल टू ये -x और -1 प्लस 4। इन सबको जब इधर लाने की कोशिश करें तो x इधर प्लस में हो जाएगा, x प्लस वाई और प्लस 1 -4, ये 4 इधर माइनस में जाएगा तो 0, यानी कि x प्लस वाई -3 इजकल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आसानी से मिल गया, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन आपके पास आसानी से मिल गया, ठीक है ना, तो हमको डिस्टेंस चाहिए। देखिए इसका डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका तो इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को उसमें आवश्यकता हमारी होती है और ये पॉइंट्स की, ठीक है ना। ये हम लोग इस रूप से समझ सकते हैं आसानी से। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास, ठीक है ना, ऐसा कंडीशंस है, ठीक है ना, कि ये लाइन आपको दे रखे हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो इसको हम लोग डी मानते हैं, आप जानते हैं। और ये पॉइंट्स ये है 2 और 3, ठीक है ना, जो हमको ऊपर दे रखा है, देखिए 2 3, और ये वाला डिस्टेंस हो गया। अब इस लाइन का इक्वेशन, ये BC लाइन हो गया, ठीक है। तो ये लाइन आपका हो गया BC, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो मिला है हमारे पास क्या है, x प्लस वाई -3 इजकल टू 0, ये हम लोग को ये इक्वेशन मिला, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट हम लोग का होता है, ax by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो बस उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है फॉर डिस्टेंस के लिए, फॉर डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई -3 इजकल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax by और प्लस c इक्वल टू 0 से, और हमारे पास पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है, a2, 3। तो थोड़ा सा हिंट्स आपको बता देना चाहें, ये इस तरीके से होता है, ये पॉइंट्स आपको 2 3 दिया है, ये वाला, और ये जो है इस लाइन का इक्वेशन आपको ये इक्वेशन दे रखा है, ये कंडीशन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका आ गया। अब यहाँ से देखिए आप निकाल दीजिए, a इक्वल टू क्या कहलाएगा, 1, b आपके पास क्या होगा 1, और c आपके पास होगा -3, क्योंकि a जो होता है x के साथ जुड़ा रहता है, b जो होता है y के साथ जुड़ा रहता है, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस का जानते हैं, चूँकि डिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है वो आप जानते हैं, ax1 by1 और प्लस c, मोड आप लगा दीजिएगा, और नीचे आपके पास आएगा a² प्लस b² का रूट अंडर। ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल टू, यहाँ गौर से देखिएगा, a है 1 और x क्या है 2, तो 1 × 2, प्लस b है 1 और इंटू y1 है 3, तो 1 × 3, और प्लस c -3, तो -3, और ये मोड के अंदर आप इसको इंक्लोज कर देंगे, और नीचे a² तो 1 का स्क्वायर और b² तो 1 का स्क्वायर, और इसको रूट में लगा देंगे। तो देखिए हमारे पास ये जो रिजल्ट आया, ठीक है, d बराबर 2 एकम 2 और 3 3, तो 3 2 5 हो गया, ठीक है ना, 3 2 5, 5 में से 3 घटेगा, तो 5 घटा 3 और अपॉन ये मोड आप लगा दीजिएगा, नीचे 1 और 1 2, तो ये √2 हो जाएंगे, यानी ये क्या 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 जब मोड से बाहर निकलेगा तो 2 और अपॉन √2, ये रिजल्ट है। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दिए तो आपके लिए बेहतर होगा, √2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 और √2 2 है, तो 2 2 कट गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये √2 आया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो d निकला, ठीक है ना, हम लोग फाइनल इसको d जो हमारे पास निकला है वो d हमारे पास क्या निकला है, d √2 निकला, यही हम लोग को निकालना था, ये हमारा आंसर था। इस हिसाब से हम लोगों ने 17 नंबर को कंप्लीट किया।
कुछ विशेष इसमें नहीं था जो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। चलिए तो हम लोग चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और इस हिसाब से हम लोगों ने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। बहुत दिनों से एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, तो आज कोशिश करते हैं कि इसको फाइनल कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। P जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ होता है, ठीक है ना। ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है टू द लाइन, किसी लाइन के ऊपर, हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस ए और बी। देखिए दोनों दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। एक्स के साथ जो है ए डिस्टेंस पे है और वाई के साथ बी डिस्टेंस पे, उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। और एक्सेस देने का मतलब वही होता है कि प्लुरल फॉर्म दिया है, इसमें दोनों चीज़ दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, ए और बी। देन सो दैट 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², ये आपको शो करना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को लगे कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए तो इस रूप में ये हमने थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए बना रखा है। ये देखिए ये दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है ए, तो इसकी दूरी आपको दे रखी है ए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट वाला है, और वाई इंटरसेप्ट की डिस्टेंस बी होता है, तो ये भी बी आपको दिया हुआ है। इसका पॉइंट हमने माना ए और बी हमने मान लिया है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, इसको हमने नाम दे दिया आर। कुछ भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये चूंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो आप चाहे तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट होता है इसके इक्वेशन का, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म वाला इक्वेशन है। ये तो आपको पता है x होगा और ये आपको पता है y एक्सिस होगा। तो ये आसानी से बेसिक चीज़ हमने आपको इसमें बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ सॉर्ट आउट करने की, और फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग अपना एफर्ट लगाना। देखिए टू शो दैट, ये तो आपको दिखाना है 1/p² इक्वल टू 1/a², ठीक है ना, प्लस 1/b², ये आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये OR दे रखा है आपको P, तो आप यहाँ ऑलरेडी लिख दीजिए OR इक्वल टू P। ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डाला गया, ये आपको गिवन में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस ये दे रखा है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस इज ए एंड बी, इंटरसेप्ट दे रखा है। तो इसका इक्वेशन बनेगा, आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एल, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको इस वाले को हमने एल मान लिया, आप मान सकते हैं, ये तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म से दिया हुआ, एक्स के साथ भी है और वाई के साथ भी दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। अब इसको जरा सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए AB, तो ये हो जाएगा BX, ये हो जाएगा AY और इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा BX AY और AB उधर चला जाएगा, ठीक है। अब AB को अपने फॉर्म में अप्लाइए, BX AY और माइनस AB इक्वल टू 0। ये हमने नॉर्मल आपको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर कर देंगे AX BY प्लस C इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए A कितना आ जाएगा, B कितना आ जाएगा, A, और C कितना आ जाएगा, माइनस AB। ये फॉर्मेट आपको आसानी से बैठ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं था जो आपको हम लोग को बताना पड़े। अब चूंकि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखिए ऐसे होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस किसी पॉइंट से, तो यहाँ पे जो D दिया है वो आपको P है, यहाँ देखिए, ये देखिए P दे रखा है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट्स आपको R हो गया, ये आप समझ सकते हैं R, और ये वाला लाइन हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये वाला कौन सा लाइन, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये वाला लाइन हो गया, ठीक। तो इसको नॉर्मल हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे BX
ए वाई बराबर ए बी, ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग किए थे वही वाला फॉर्मेट आपका, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करते हैं, कुछ विशेष नहीं है। तो डिस्टेंस बराबर होगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, मोड आप लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट लगा दीजिएगा, ठीक है। कुछ विशेष इसमें नहीं है। अब मान जाए इसको पुट करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा। ध्यान रखिएगा, ए क्या दिया है बी, तो बी इंटू x1, ठीक है ना। ये देखिए पॉइंट, ठीक है ना। तो जो पॉइंट्स हमारे पास है, ठीक है ना, वो ओरिजिन दिया है, ठीक है ना, ओरिजिन ओ, ठीक है ना। तो ओरिजिन जो ओ दिया है इसका पॉइंट्स क्या होता है, 0 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स आपके पास दिया है तो बी इंटू 0 हो जाएगा, वैसे ही ए इंटू 0 हो जाएगा। देखिए बी वाला पार्ट क्या है, ए और ओरिजिन ये रहा y1 0 तो 0, और प्लस सी वाला पार्ट माइनस ए बी, तो आप माइनस ए बी लिख सकते हैं और मोड आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ये रूट अंडर आपके पास आ गया, ठीक है ना। ये रिजल्ट आया। अब देखिए बी को 0 से करेंगे 0, ए को 0 से करेंगे 0, तो माइनस ए बी बचेगा, यानी कि माइनस ए बी बचेगा, और इसको मोड में आप रखिए। और नीचे आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर, और डी जो है वो आपके पास पी दिया हुआ। तो ये रिजल्ट आपके पास है। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, इस रूट को कैसे हटाया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए कुछ फॉर्मेट स्क्वायर के रूप में आया हुआ है, तो अपना भी थोड़ा सा दिमाग और ट्रिक लगाना है कि क्या फॉर्मेट अप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या किया जाए। तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर, और ये मोड जब हम हटा देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप यहाँ मोड हटा के लिख दीजिए ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका आप स्क्वायर कर दें। तो एज इट इज़ बहुत आसान है। ये आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, ध्यान रखिए ये रूट हट जाता है स्क्वायर करने से, ठीक है ना। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेते हैं इसका बोथ साइड, दोनों तरफ से। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/p स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेसिप्रोकल उल्टा हो गया, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अब देखिए चूंकि अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/p स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आपके पास। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/p स्क्वायर, ये देखिए 1/p स्क्वायर, और ए स्क्वायर कट गया तो 1/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब इसी को आप चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर को पहले लिखिए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर को बाद में लिखिए। यही हम लोग को प्रूव करना था, जो हम लोग ने आसानी से इसको प्रूव कर दिया। देखिए ये वाला पार्ट हम लोग को प्रूव करना था, इसी को करना था, तो ये पार्ट हमने आसानी से प्रूव कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया कि इस वाले चैप्टर का एक्सरसाइज जो था लास्ट वाला 10.3 हम लोगों ने फिनिश किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे माइसिलियस एक्सरसाइज की तरफ।